हेलो हाय गाइस। देखो कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है कि 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। कुल पुरस्कार कितने देने हैं? 4 पुरस्कार देने हैं, जिनके लिए कुल राशि कितनी रखी गई है? 280 रुपए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि जो पहला पुरस्कार है उसके ठीक बाद का जो पुरस्कार है वो उससे कितने रुपए कम है? 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार ज्ञात कीजिए। देखो इन क्वेश्चंस को अपन दो टाइप से कर सकते हैं। पहले टाइप के बारे में बात करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट है, इसमें दो टाइप से कर सकते हैं इसको, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। या तो देखो अपन मान ले कि पहला पुरस्कार हमारे पास कितना है? ₹1। जैसे अपन माना प्रथम पुरस्कार A1 ₹1 है। यहां से हमें कंडीशन दे रखी है कि प्रथम पुरस्कार के बाद का पुरस्कार अपने ठीक पहले से कितना रुपए कम है? 20 रुपए कम है। तो हमारे पास द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएगा? द्वितीय पुरस्कार A2 हमारे पास कितने रुपए हो जाएगा? A-20, क्योंकि ठीक पहले पुरस्कार से कितने रुपए कम है? 20 रुपए कम है। तृतीय पुरस्कार हमारे पास कितना आ जाएगा? A-20 और इसका भी कितना है? 20 रुपए कम है, तो क्या हो जाएगा? A-40। हमारे पास चौथा पुरस्कार क्या हो जाएगा? A-40 -20, A-60 रुपए। देखो प्रत्येक पुरस्कार है वो अपने पहले पुरस्कार से कितने रुपए कम है? 20 रुपए कम है। आ गया कंडीशन के अनुसार। अब देखो प्रश्नानुसार हमें क्या देखा है कि इन चारों पुरस्कारों में कुल कितनी राशि दी जाती है? 280 रुपए। मतलब इन चारों का योग हमारे पास कितना है? 280 रुपए दे रखा है। यहां से अपन पुट करते हैं। देखो क्या हो जाएगा? A प्लस इंटू A-20 प्लस A-40 प्लस A-60। 1 2 3 4 पुरस्कार हो गए। इन सबका योग हमारे पास कितना है? 280 रुपए। देखो पूरे 4 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनके लिए हमारे पास कुल कितनी राशि रखी गई है? 280 रुपए की राशि रखी गई है। यहां से अपन A का मान निकालेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रथम पुरस्कार हो जाएगा। तो देखो आगे सोल्व करते हैं। A प्लस A प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -20 प्लस A प्लस माइनस -40 प्लस क्या हो जाएगा? A और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -60 इक्वल क्या हो जाएगा? 280। ऐड करते हैं 1 2 3 4। A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस क्या हो जाएगा? 4A। और देखो माइनस के 20 माइनस के 40 कितना हो जाएगा? माइनस का 60 और -60 क्या हो जाएगा? माइनस के 120 इक्वल क्या है? 280। यहां से देखो एक किसका है? माइनस के साइड में कैसे हो जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव। तो 4A इक्वल 280 और पॉजिटिव क्या हो जाएगा? 120। आगे सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4A 280 में से 120 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 400। तो A के गुणा में है 4, इस साइड में जाएगा, किस में हो जाएगा? भाग में। तो A क्या हो जाएगा? 400/4 क्या हो जाएगा? 100। ये A हमने क्या माना था? प्रथम पुरस्कार। क्या माना था? प्रथम पुरस्कार। तो हमारे पास प्रथम पुरस्कार कितने आ गए? 100 रुपए। और द्वितीय पुरस्कार इससे क्या है? जस्ट क्या है? 20 रुपए कम है। तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 80 रुपए। तो अपन लिख देते हैं अतः प्रथम पुरस्कार
प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी, पुरस्कार की राशि हमारे पास कितनी हो जाएगी 100 रुपए। और द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएगा, द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी हमारे पास, एक ही ये ना द्वितीय, तो a -20, तो 100 - 20 क्या हो जाएगा 80। और तृतीय पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी 100 - 40 60। और चौथा पुरस्कार हमारे पास, चौथे पुरस्कार की राशि 100 माइनस क्या हो जाएगा 60 40। तो हमारे पास चार पुरस्कार कितने आ गए कि पहला पुरस्कार कितने रुपए का होगा 100 का, दूसरा कितने का 80 का, तीसरा कितने का होगा 60 का, और चौथा कितने का होगा 40 का। यहाँ पे अपन देख भी सकते हैं कि पहला जो बाद का पुरस्कार होगा अपने पहले से कितने रुपए कम है, 20 रुपए कम है। ये हमारा फर्स्ट टाइप क्या होगा, इसमें कंप्लीट होगा। या तो अपन इस टाइप से कर सकते हैं, पहले पुरस्कार को मान लेते हैं, सेकंड हमारे पास दे रखा है 20 कम है, और उससे अगला भी हमारे पास क्या हो जाएगा 20 कम है। इस प्रकार से अपन चार पुरस्कार याद कर लेंगे, और सबका योग हमें कितना दे रखा है 280 रुपए दे रखा है। यहां से अपन प्रथम पुरस्कार की राशि है वो ज्ञात कर लेंगे, और फिर द्वितीय में -20, तृतीय में -40, -60 और -80। इस प्रकार से हमारे पास चार पुरस्कार कितने आ गए, ये आ गए। अब देखो टाइप नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। टाइप नंबर सेकंड है वो हमारे पास कैसे होगा, इसी में टाइप नंबर सेकंड है, अपन इस प्रकार से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दे रखा है कि पुरस्कार की कितनी राशि है, 4 राशि है। कितनी राशि है, 4 राशि। और मैंने बता दिया था कि यदि पदों की संख्या हमारे पास 4 है तो हमारे पास समांतर श्रेणी क्या होगी, a - 3d, a - d, a + d और a प्लस क्या होता है 3d। पिछली क्लास में हमने किया था कि हमारे पास यदि संख्या 3 है तो हमारे पास समांतर श्रेणी क्या होगी, 4 है तो हमारे पास क्या होगी, कुल कितने पुरस्कार हमारे पास 4, तो अपन ये काम में ले सकते हैं। अब यदि हम a और d की वैल्यू ज्ञात कर लें यहां से, तो हमारे पास इसमें रखेंगे तो हमारे पास प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय और हो जाएगा यहां से हमारे पास। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो देखो यहां से हमें देख रखा है कि इन सब का योग हमारे पास कितना है 280 रुपए। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a - 3d प्लस a - d प्लस a + d और प्लस a + 3d इक्वल क्या हमारे पास 280 रुपए। यहां से अपन सोल्व करें, a + a + a + a प्लस क्या हो जाएगा 4a, और यहां से d देखो +3d से -3d कैंसिल, -d से +d कैंसिल, क्या बचेगा इक्वल क्या हो जाएगा 280। a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 280/4 70, 7 चौक 28 और 1 0। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 70। अब देखो हमें द्वितीय कंडीशन क्या दे रखी है कि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पुरस्कार से कितने रुपए कम है 20 रुपए कम है। मतलब जैसे देखो ये पुरस्कार देखें, ये पुरस्कार देखें, तो ये पुरस्कार इससे कितने रुपए कम है 20 रुपए कम है। या फिर अपन इसके बारे में बात करें कि A3 जो तीसरा जो पुरस्कार है वो दूसरे पुरस्कार से कितने रुपए कम है 20 रुपए कम है। कंडीशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास a + d और कितने रुपए कम है a - d, कितने रुपए कम है 20 रुपए कम है। यहां से देखो अपन आगे सोल्व करें तो a + d - a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +d इक्वल 20 रुपए। यहां से देखो a से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 2d इक्वल क्या हो जाएगा 20, और हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 20/2 10। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10। अब देखो इसमें अपन क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं a व d की वैल्यू। तो हमारे पास प्रथम पुरस्कार तो क्या हो जाएगा a - 3d है, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 70 - 3 इंटू d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। सोल्व करते हैं 70 माइनस कितना हो जाएगा 30 और कितना हो जाएगा हमारे पास 40। एक हमारे पास सेकंड क्या हो जाएगा a - d, तो 70 - 10 कितना हो जाएगा 60
और a प्लस क्या हो जाएगा d, 70 प्लस क्या हो जाएगा 10, 80 और a प्लस क्या हो जाएगा 3d। तो क्या हो जाएगा 70 प्लस 3 इंटू 10, 70 प्लस 30 क्या हो जाएगा 100। तो हमारे पास चार पुरस्कार क्या आ गए, पुरस्कार 100, 80, 60 और 40। हमारे पास पुरस्कार क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। तो अपन इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और उस पहले के वाले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सिंपल वो रहेगा क्योंकि उसमें प्रथम पुरस्कार हमें मानना होता है, सेकंड में अपन 20 रुपए कम कर देंगे, तीसरे में क्या कर देंगे फिर से 20 रुपए कम, चौथे में फिर से 20 रुपए कम। उन सबको ऐड करने के बाद में हमें कुल राशि दे रखी है 280 रुपए। और ऐसे करेंगे तो हमारे पास देखो समांतर श्रेणी की यदि हमें संख्या 4 दे रखी है तो समांतर श्रेणी क्या होगी हमारे पास, ये होगी। ये मैंने आपको बता दिया था। 3 होती है तो क्या होता है, 2 होता है तो क्या होता है, 6 होता है हमारे पास क्या होता है, समांतर श्रेणी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो क्या होगा, कंप्लीट हो गया। आप कोई भी एक टाइप से कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें, जो एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में अपन कल की क्लास में एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, सेकंड है, जितने भी एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज के वो अपन सारी कंप्लीट करेंगे। विविध है वो पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही होगी। उनमें कोई भी यदि आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, उस का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, विविध है वो आपको करनी है, कोशिश करना नहीं हो रही है तो आप उस क्वेश्चन की फोटो है वो अपने कमेंट में डाल देना, क्वेश्चन है वो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको वीडियो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। 10 हमें दे रखा है, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो हमें ज्ञात क्या करना है कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन किया था, 10वें वर्ष में कितना और 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन किया। तो देखो हमें दे क्या रखा है कि एक कोई टेलीविजन सेट निर्माता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक निश्चित संख्या में हर वर्ष एक निश्चित संख्या में क्या करता है, बढ़ोतरी करके सेटों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो हमें तीसरे वर्ष का दे रखा है और 7वें वर्ष का। तीसरे वर्ष में कितना करता है वो 600 और 7वें वर्ष में कितना करता है 700 का। हर वर्ष में इतने कितने की बढ़ोतरी की है, निश्चित संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है, मतलब 7वें में 700 किया है, 8वें में कितना करेगा, ठीक है। तो देखो यदि अपन यह एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है, समांतर श्रेणी है क्योंकि निश्चित संख्या में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारे पास समांतर श्रेणी है। तो अपन देखो प्रथम वर्ष का उत्पादन, तो अपन मान लेते हैं कि प्रथम वर्ष में उसने ए सेटों का निर्माण किया, या फिर देखो A3 की वैल्यू दे रखी है या फिर A7 की दे रखी है, यहां से अपन किसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, ए की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। देखो सोल्व करते हैं। A3 हमें कितना दे रखा है, तीसरे वर्ष में कितने का करता है, 600 का, और A3 हमारे पास होता क्या है, A प्लस 2D। तो देखो A प्लस 3D इक्वल 600, ये क्या देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट यहां से, ठीक है। 8वें वर्ष में यहां से देखो बढ़ोतरी कितने की कर रहा है, ये तीसरे वर्ष में 600, चौथे वर्ष में निश्चित संख्या में बढ़ोतरी नहीं है कि कितने की बढ़ोतरी कर रहा है। तो यहां से A प्लस 2D हमारे पास कितना हो गया 600, और 7वें में कितना करता है, 7वें वर्ष में A7 700, और A7 होता क्या है, A प्लस 60। ये हमने क्या दे दिया समीकरण नंबर 2। यहां से अपन क्या निकालेंगे, A व D की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखो सोल्व करते हैं। A प्लस 2D हमारे पास कितना है 600, और A प्लस 6D हमारे पास कितना है 700। यहां से सोल्व करते हैं अपन विलोपन विधि से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ए से क्या होगा यहाँ पे कैंसिल, और 2D माइनस 6D कितना बचेगा हमारे पास, माइनस के 4D, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के 100। D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस के 100 अपॉन माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, और 25 4 जा कितना हो जाएगा 100। यहां से हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई 25, इसमें फर्स्ट है 25। ये D की वैल्यू यदि अपन समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखे तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगी, A1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो हमारा क्या है, प्रथम वर्ष का क्या है, उत्पादन है।
तो देखो यहां से क्या रहा है, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास, a प्लस 2d इक्वल 600। a की वैल्यू ज्ञात करनी है, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 25 और क्या जाएगा 60। तो a प्लस क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 600 और a क्या हो जाएगा 600 माइनस 50, 550। तो a1 हमारे पास कितना हो गया 550। तो देखो प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना करता है वो 5 से 50 टीवी का, 5 से 50। तो अतः प्रथम वर्ष में उत्पादन हमारे पास कितना आ गया 550। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रथम वर्ष का आ गया। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, सेकंड क्या दे रखा है इसमें, 10वें वर्ष में उत्पादन। तो 10वें वर्ष में क्या करेगा, यदि हमारे पास प्रथम पद है, डी की वैल्यू है, तो अपन जानते हैं कि a10 हमारे पास होता क्या है a प्लस 9d, या फिर अपन an वाले फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 10 वर्ष में उत्पादन ज्ञात करना है, लेकिन हम जानते हैं कि a10 हमारे पास क्या होता है a प्लस 9d। तो a10 हमारे पास कितना हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 550 और प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25। आगे सोल्व करते हैं, a10 हमारे पास कितना हो जाएगा 550 प्लस 25 9 जा 225 और ऐड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, a10 हमारे पास कितना हो जाएगा 527। तो 10वें वर्ष में कुल कितना उत्पादन करेगा 775 का। तो 10 अतः 10वें वर्ष में उत्पादन कितने का करेगा 775 का। ये हमारा सेकंड भी क्या होगा इसमें कंप्लीट हो गया। थर्ड हमें क्या दे रखा है, 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन करेगा। अब की बार 7 वर्ष का नहीं पूछा, ये पूछा कि 7 वर्ष में कुल कितने सेटों का उत्पादन करेगा। मतलब क्या करना है, हमें 7 वर्षों का योगफल ज्ञात करना है। और समांतर श्रेणी में योगफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है SN इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। ये क्या हो जाएगा 7 वर्ष में कुल उत्पादन। वर्ष कितने दे रखे हैं n, पदों की संख्या कितनी दे रखी है 7, तो S7 क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 550 प्लस इंटू n की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25। तो S7 क्या हो जाएगा 7/2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 2 जा 10 1 5 2 जा 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 प्लस 7 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 150। ऐड करते हैं तो S7 क्या हो जाएगा 7/2 इंटू देखो इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 0 5 2 1। यहां से 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 6 जा क्या होता है 12 है, कितने 5 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो हमारे पास S7 कितना है 7 इंटू 625। सोल्व करते हैं 7 5 जा 35 3 7 2 जा 14 और 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 1 और 6 7 जा 42, ये कितना हो जाएगा 43। तो S7 कितना हो जाएगा 4375। 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन करेगा 4375 का। तो यहां पे लिख देंगे अतः 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितने का करेगा 4375 का। तो हमारे पास कुल उत्पादन कितना आ गया 4375। 7 वर्षों में कुल कितने का उत्पादन करेगा, कितने सेटों का उत्पादन करेगा 4375 का। देखो हमें तीसरे वर्ष में दे रखा था कि कितने का उत्पादन करता है, 7वें वर्ष का दे रखा है इतने का उत्पादन करता है। इन दोनों से अपन क्या कर लेंगे ए और डी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। मतलब प्रथम वर्ष में कितने सेटों का उत्पादन किया उसकी संख्या ज्ञात कर लेंगे और डी सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे।
कि एक निश्चित संख्या में क्या करता है वो वृद्धि करता है। तो कितने की वृद्धि कर रहा है प्रत्येक वर्ष में, उसकी वैल्यू अपन ज्ञात कर लेंगे और जो हमें पूछ रखा है वो कर देंगे। जैसे सेकंड में हमें पूछ रखा था कि 10 वर्ष में कुल कितने उत्पादन करेगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू, तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। A10 हमारे पास क्या होता है, A+9D। 7 वर्षों के उत्पादन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दी क्या होता है। इसी प्रकार से आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.3 है वो हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। यदि आपको एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई वहां से मिल जाएगा। और कल की क्लास में अपन एक्सरसाइज 5 के जो भी एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पल के बारे में क्या करेंगे, अपन बात करेंगे। थैंक यू सो मच।